बेगम कुलसूम नवाज लंदन में खालिक हकीकी से जा मिली। कैंसर के मरज में मुब्तला साबिक खातून अव्वल 1 साल से हॉर्ले स्ट्रीट क्लिनिक में जेर इलाज थी। गुज़श्ता रात हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया मगर जानबर न हो सकी। जसद खाकी रिजन पार्क मस्जिद के सरखाने मुंतकिल। नमाज जनाजा के बाद पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। हुसैन नवाज कहते हैं आज बड़े गम का दिन है, अल्लाह का बुलावा आ रहा था। बाबूजी कुलसूम, बाबूजी अल्लाह आपको सेहत दे। जरा आंखें खोलो कुलसूम, बाबूजी अल्लाह आपको सेहत दे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से पहले आखिरी मुलाकात में अहलिया से गुफ्तगू। आज सरकारी टीवी से अहलिया के इंतकाल की खबर मिली तो साबिक वज़ीर आज़म 48 साल रफ़ाकत टूटने पर आप दीदा हो गए। मरियम नवाज धाड़े मार मार कर रोती रही। शहबाज शरीफ मरियम नवाज की दोनों बेटियों के हमरा अडियाला जेल पहुंचे। नवाज शरीफ से तदफीन के मामलात पर मुशावरत की। जसद खाकी लाने शहबाज शरीफ पहली दस्तयाब फ्लाइट से लंदन जाएंगे। मैयत जुमे की सुबह लाहौर पहुंचने का इम्कान। तदफीन के लिए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर को पैरोल पर रिहाई मिलने का इम्कान। कुलसूम नवाज हौसलामंद और बावकार खातून थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। शरीफ फैमिली को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अल्लाह ताला कुलसूम नवाज को जवारे रहमत में जगह दे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो। की तबीयत कैसी है, अल्लाह उनको सेहत बख्शे, लेकिन बाहर कोई खबर नहीं आ रही। कुलसूम बाबूजी गरीब खानदान की दिलाजारी हुई है, दिली तौर पे अफसोस का इजहार करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज एहसन की कुलसूम नवाज की बीमारी से मुतल्लिक बयान पर माजरत। कहा उनके इंतकाल पर बहुत अफसरदा हूँ। मेरे अल्फाज से शरीफ खानदान की दिल आजारी हुई जिस पर दिली अफसोस है। मौका मिला तो नवाज शरीफ से ताज़ियत के लिए अडियाला जेल जाऊंगा। बेगम कुलसूम नवाज रुस्तम जमा गामा पहलवान की नवासी थीं। 1950 में लाहौर में पैदा हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया। 1971 में नवाज शरीफ से शादी हुई और फिर हर धूप छाँव में शौहर का डट कर साथ दिया। मुशर्रफ दौर में आमरीत के खिलाफ तहरीक चलाई। 3 बार खातून अव्वल रहने का एहसास भी मिला। बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर कारकुन भी आबदीदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। जनरल बाजवा ने कहा CPAC पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, इसकी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। गरीब के मुंह से निवाला छीनने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सबका एहतसाब होगा, जो करेगा वही भरेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दबंग ऐलान। कहा मोटरसाइकिल चलाने वालों ने दुबई में टावर खड़े कर लिए, उनके बारे में पूछ लिया तो क्या बुरा किया। चाहता हूं कुछ करके आखिरी इनिंग्स यादगार बना दूं। वजीर आजम से मुलाकात पर तनकीद का जवाब देते हुए चेयरमैन नैब ने कहा दयानत कोई कांच की गुड़िया नहीं, जो वजीर आजम से मिलूंगा तो बिखर जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत की सीट खतरे में। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत पर गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। 27 सितंबर को फर्दे जुर्म लगाने का फैसला। क्या हम यहाँ तजलील करवाने के लिए बैठे हैं? मजाक बना लिया है कि पहले तौहीन अदालत करो फिर माफी मांग लो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डैम्स की तामीर के लिए फंड्स मांगना भीख नहीं। कमजोर लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए।
चीफ जस्टिस का तनकीद करने वालों को करारा जवाब। कहा मुखालिफिन को और कुछ नहीं मिला तो डैम की तामीर पर मुखालिफत कर दी। तरक्याती काम करने वाले ठेकेदार की 25% कम खर्च पर डैम बनाने की पेशकश। चीफ जस्टिस ने हिसाब किताब लगाकर तहरीरी तौर पर आगाह करने की हिदायत कर दी। भाषा डैम की मुखालफत नहीं कर रहे, डैम्स बनाएं मगर तकनीकी एतराज़ात दूर करें। सूबाई खुदमुख्तारी के खिलाफ इक़दाम हुआ तो मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध बरात अली शाह का सूबों से मुशावरत का मशवरा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले सूबे की बेहतरी के लिए विफाक हर मुमकिन ताउन करेगा। PIA इंतजामिया की एक और गलत हिकमत अमली। साइबर सिस्टम आज रात 12 बजे से खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टिकटों की रिजर्वेशन बंद। एयरलाइन को करोड़ों का खसारा होगा। क्या रियासत किसी इश्तिहारी को वापस ला सकती है? चीफ जस्टिस साकिब निसार का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। इंटरपोल के जरिए ही मुल्जिम को वापस लाया जा सकता है मगर बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादले का मुआहिदा नहीं। अनवर मंसूर का जवाब। कहा साबिक वजीर खजाना की पाकिस्तान में जायदादें जब्त हो चुकी, कोशिश है उन्हें जल्द वापस ले आएंगे। अटॉर्नी जनरल ने पेशरफ्त के लिए 2 से 3 रोज की मोहलत मांग ली। क्या 12 मई को चीफ जस्टिस को रोकने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत का गठजोड़ था? सिटी कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को क्यों और किसके हुक्म पर यरगमार बनाया गया? किसके हुक्म पर रास्ते बंद हुए? सिंध हाई कोर्ट का साने 12 मई की असर नो तहकीकात के लिए GIT बनाने का हुक्म। ट्राइब्यूनल के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय। खत्म किए गए 65 मुकदमात भी दोबारा खोले जाएंगे। सानिहाए बल्दिया की कयामत गुजरे। 6 बरस बीत गए। मजदूरों से भरी फैक्ट्री को केमिकल छिड़क कर आग लगा दी गई। दरवाजों पर ताले होने के बाइस कोई बाहर ना निकल सका। 260 अफराद जलते रहे मगर आग लगाने वालों को तरस ना आया। अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजर। सानिहे में जांबाहक अफराद की याद में गुलशन मेमार में दीवार बनाकर सबके नाम तहरीर किए गए। कप्तान के स्क्वाड में 6 खिलाड़ियों का इजाफा। अली जैदी, उमर अयूब खान और अली मोहम्मद महर वफाकी वजीर। मुराद सईद, मोहम्मद शबीर कुरैशी और हमाद अजहर वजीर ममलिकत होंगे। सदर आरिफ अलवी ने नायब वज़रा से हलफ ले लिया। मोहम्मद मियां सोमरो का वजीर ममलिकत का ओहदा लेने से इनकार। नाराज होकर कराची चले गए। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के बाद पेश है भैंस से बराए फरोख्त। नवाज शरीफ दौर में रखे गए 8 भैंसों की नीलामी की जाएगी। हुकूमत की किफायत जारी मुहिम में 4 हेलीकॉप्टर भी नीलाम किए जाएंगे। निजी स्कूल फीसों में 5% इजाफे के पाबंद। वसूल की गई जायद रकम वालिदैन को वापस करें वरना रजिस्ट्रेशन मनसूख और अदालती कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल से निजी स्कूलों को हिदायतनामा जारी कर दिया। कराची के 13 बड़े स्कूलों को खत लिख दिए गए। मकबूजा वादी कश्मीर में भारत के बढ़ते मजालिम। आज जिला कपवाड़ा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं ने जुमे को शटर डाउन की अपील कर दी। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म, जां है मोहम्मद अली जिनाह।
कौम ने बानी पाकिस्तान का 70वां यौम वफात अक़ीदत और एहतराम से मनाया। शहर शहर तालीमी इदारों में होने वाली तकारीब में बाबाए कौम को सलाम पेश किया गया। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार क़ायद पर फातिह ख़ानी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदगान ने भी हाज़िरी दी। सोवियत यूनियन के जवाल के बाद रूस की सबसे बड़ी जंगी मशकें, 3 लाख फौजी, 36,000 गाड़ियां, 1,000 तैयारे, 80 जंगी जहाज ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। मशकों में चीन और मंगोलिया के दस्ते भी इन एक्शन। मशकों का मकसद किसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना है। और शिमाली कोरिया की 70वीं सालगिरह का नॉन स्टॉप जश्न, खुसूसी मशल बरदार अफराद की परेड के नज़ारे ने रात की तारीकी में सहर तारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिटी न्यूज़ यूके। मेरा नाम दानिश हुसैन, आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद और मैं हूं फाइक महमूद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बेगम कुलसूम नवाज 68 साल की उम्र में लंदन में इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुलसूम नवाज कई माह से लंदन में जेर इलाज थीं। गले के कैंसर में मुब्तला बेगम कुलसूम नवाज ICU में थीं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कुलसूम नवाज के इंतकाल की इत्तला अडयाला जेल में दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज तवील अलालत के बाद लंदन में इंतकाल कर गईं। वो कैंसर के मरज़ में मुब्तला और गुज़िश्ता कई माह से लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में ज़ेरे इलाज थीं। बेगम कुलसूम नवाज को तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, मगर उनके सांसों की डोरी कायम न रह सकी। बेगम कुलसूम नवाज की वफ़ात की खबर आते ही गम और अफसोस की लहर दौड़ गई। हर आंख नम और दिल अफसरदा है। वज़ीर-ए-आज़म समेत हरीफ सियासी कायदीन भी कुलसूम नवाज की मौत पर अफसरदा दिखाई देते हैं। बेगम कुलसूम नवाज की वफात की इतला नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अडयाला जेल में दी गई, जिस पर बाप बेटी अफसरदा हो गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से ताज़ियत की और उन्हें दिलासा देते रहे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुलसूम नवाज की वफात से मुतालिक खबरें जेल में PTV पर देखते रहे। कुलसूम नवाज की वफात की खबर सुनते ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी अडयाला जेल पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को मैयत लेने के लिए लंदन जाने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला फौरी तौर पर हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक पहुंच गया है, जहां नवाज शरीफ के दोनों साहिबजादे हुसैन नवाज और हसन नवाज भी मौजूद थे। मैयत को रेजेंट पार्क मस्जिद के सर्जखाने में रख दिया गया है, जहां नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। ज़राए का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 3 से 5 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें वजारत दाखिला को बाकायदा दरखास्त देना होगी। बेगम कुलसूम नवाज की तदफीन जाती उम्रा में की जाएगी। नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज और हसन नवाज करप्शन केसेस में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। देखना यह है कि वो अपनी वालिदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान आ पाएंगे या नहीं। नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान रवाना करने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर काउंसिल से क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी होने के बाद मैयत को जुमेरात के रोज PK 758 के जरिए रवाना किया जाएगा। तफसील के लिए लंदन में शरीफ खानदान के घर के बाहर मौजूद है ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। उनसे बात करते हैं। गुलाम हुसैन बताएगा, क्या हसन और हुसैन नवाज भी मैयत के साथ पाकिस्तान आएंगे?
जी बिल्कुल, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आ सकी कि आया हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो है वो मैयत के साथ पाकिस्तान रवाना होंगे या नहीं। ताहम हमें ये ज़राए ने बताया है कि चूँकि यहाँ एक नमाज जनाजा जो है वो लंदन में रीजन पार्क मस्जिद में होगी, तो हो सकता है कि वो यहीं पर अपनी वालदा की जो नमाज जनाजा है उस पर शिरकत करें और पाकिस्तान के लिए रवाना ना हो। और पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ और जो इस्मा नवाज़ हैं जो कि मियाँ नवाज शरीफ की छोटी साहबजादी हैं, वो मैयत को लेकर जो है वो पाकिस्तान जाएंगे। ताहम इसका हतमी फैसला जो है वो कल मियाँ शहबाज शरीफ के साथ लंदन के अंदर जो है वो मशावरत के बाद किया जाएगा। जी गुलाम हसन, शुक्रिया, आपका लंदन से हम अपडेट कर रहे थे। और अदालती सजा याफ्ता मुजरिमों को किन हालात में पैरोल पर रिहा किया जाता है? नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की रिहाई मुमकिन है या नहीं, इस बारे में हमें बताएंगे इस्लामाबाद से फयाज महमूद अपनी रिपोर्ट में। बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जेल में। पैरोल पर रिहाई के लिए मुजरिमान की तरफ से मुताल्लिका सूबे के होम सेक्रेटरी को दरखास्त दायर की जाती है। होम सेक्रेटरी को इख्तियार है कि वो दरखास्त का और उन हालात का जायजा ले जिनकी बुनियाद पर पैरोल पर रिहाई बहुत जरूरी है। दौरान कैद मुजरिम का कंडक्ट और हालात को मद्देनजर रखकर पैरोल पर रिहाई देने या न देने का फैसला करना जरूरी है। पैरोल पर रिहाई मखसूस हालात में मखसूस वक्त के लिए दी जा सकती है। मुजरिमान की रिहाई की सूरत में पुलिस अफसर तैनात किया जाता है और मुजरिमान से जमानत भी ली जाती है। तैनात पुलिस अफसर मुजरिमान को जेल इंतजामिया से अपनी तहवील में लेता है। तैनात पुलिस अफसर की जिम्मेदारी होती है कि मखसूस वक्त मुकम्मल होने पर अपनी ही तहवील में मुजरिम को जेल इंतजामिया के हवाले करे। कुलसूम नवाज के इंतकाल के बाद कानूनी तौर पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को पैरोल पर आर्जी तौर पर रिहा किया जा सकता है। ताहम जिस पुलिस अफसर की तहवील में दिया जाएगा उसकी जिम्मेदारी में शामिल होगा कि वो तीनों को जेल इंतजामिया के हवाले भी करे। शरीफ खानदान की बदनसीबी देखिए कि 31 अक्टूबर 2004 को सऊदी अरब में मियाँ शरीफ का इंतकाल हुआ तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई थी। अब यही कैफियत हसन और हुसैन नवाज को भी दरपेश है। क्या आया वो अपनी वालदा की तदफीन में शामिल हो सकेंगे या नहीं? साबिक खातून अव्वल कुलसूम नवाज तवील अलालत के बाद लंदन में खालिक हकीकी से जा मिली। उनकी जिंदगी और सियासी जदोजहद पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। कुलसूम बाबूजी, अल्लाह आपको सेहत दे। मुशर्रफ दौर में मज़ाहिमत की वाहिद आवाज कुलसूम नवाज। नवाज शरीफ पर जब भी कड़ा वक्त आया कुलसूम नवाज सीना सपर रही। 3 बार खातून अव्वल रहने वाली कुलसूम नवाज इस जहान फानी से कूच कर गयी। बेगम कुलसूम नवाज 1950 में लाहौर के एक मुअज़्ज़िज़ कश्मीरी घराने में पैदा हुई। वो आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान, पाकिस्तान की शान गामा पहलवान की नवासी थीं। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज और FC कॉलेज से तालीम हासिल की। कुलसूम नवाज ने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया। बेगम कुलसूम नवाज 1971 में नवाज शरीफ से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई। 12 अक्टूबर 1999 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाकर परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में आए, जब भी कुलसूम नवाज ने आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद की। आमरीत के दौरान बेगम कुलसूम नवाज ने पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए भरपूर काम किया। नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद 2017 में उनकी खाली करदा सीट पर बेगम कुलसूम नवाज ने इलेक्शन लड़ा और रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। साबिक खातून अव्वल कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं और लंदन के एक निजी अस्पताल हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में काफी अरसे से जेर इलाज थी। 1 सितंबर 2017 को लंदन में कुलसूम नवाज के गले की कामयाब सर्जरी मुकम्मल हुई थी। रवा साल जून के महीने में कुलसूम नवाज को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया और उसी वार्ड में वो जहान फानी से कूच कर गयीं। और बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत मुल्क की तमाम सियासी और समाजी शख्सियात ने
अफसोस का इजहार किया है। रहनुमाओं ने मरहुमा की बुलंदी दराजात और लवाहिकीन के लिए सबर और जमील की दुआ भी की है। रिपोर्ट देखिए। कुलसूम नवाज की वफात की खबर मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। जिस किसी ने खबर सुनी दिली अफसोस का इजहार किया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बेगम कुलसूम नवाज की रहलत की खबर पर दिल अफसुर्दा है। वो एक हौसलामंद और बावकार खातून थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अल्लाह बेगम कुलसूम नवाज को जन्नत में आला मकाम अता करे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने गम की इस घड़ी में शरीफ खानदान के साथ इजहार हमदर्दी किया। ये खबर जो है इससे बड़ा दुख हुआ है। अल्लाह ताला उनके खानदान को सब्र दे और उनको दुआरे रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी जो है उसमें जिद्दोजहद का जो वक्त आया तो उसमें भरपूर हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी सियासी किरदारदारी बेहतर तरीके से अपनी सियासी जिम्मेदारियां भी निभाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कुलसूम नवाज के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की और मरहुमा को खिराज अकीदत पेश किया। लेकिन अपने रख रखाव में एटीट्यूड में वो बिल्कुल एक घरेलू खातून है और एक शरीफ, और उससे उसकी जुबान से कभी भी सख्त बात हमने नहीं सुनी। सियासत में अपने मुखालिफिन के लिए भी वो हमेशा नरम रवैया रखती थी और एक बावकार खातून थी। वो अब दुनिया से चली गई है, अब उनके लिए दुआई की जा सकती है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने कुलसूम नवाज की वफात को शरीफ खानदान के लिए बड़ा नुकसान करार दिया और उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मरहुमा की जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बेगम साहिबा ऑब्वियसली एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी मरियम के पॉलिटिकल कैरियर को बनाने में और मियां साहब की पॉलिटिकल कैरियर को सपोर्ट करने में। और जब वक्त आया था तो माशाल्लाह के खिलाफ वो खुद बाहर आई जद्दोजहद करने के लिए। सो आई थिंक शी ग्रेट वुमेन और अल्लाह करे उनको जो है रहमत में जगह दे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि कुलसूम नवाज की जमहूरियत के लिए शानदार खिदमात थी। वो एक बाहौसला और बाहिम्मत खातून थी। एक ऐसी औरत जो एक बहादुर औरत थी, एक मोहब्बत करने वाली बीवी थी, एक माँ थी, एक सियासतदान भी थी। जब वक्त पड़ा तो उसने जो किरदार पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अदा किया वो भी मैं चूँकि उस वक्त उनके साथ होता था तो वो यानी कि एक लाजवाल किरदार था उनका, वो भी उन्होंने अदा किया। बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर मुल्क के तमाम तबका फिक्र उनके सफर आखिरत और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। बेगम कुलसूम नवाज की सेहत से मुतल्लिक बयानात पर एतजाज़ एहसन पशेमा माफ़ी मांग ली और कहते हैं बयानात से शरीफ ख़ानदान की दिल आज़ारी करने पर अफसोस है। उन्हें अडयाला जेल जाकर नवाज शरीफ से मिलना चाहिए था। आपको बता रहे हैं एतजाज़ एहसन ने माफ़ी मांग ली है अपने बयानात के हवाले से और कहते हैं कि बयानात से शरीफ ख़ानदान की दिल आज़ारी करने पर अफसोस है। नवाज शरीफ साहबा की तबीयत कैसी है, अल्लाह उनको सेहत बख्शे, लेकिन बाहर कोई खबर नहीं आती। शरीफ खानदान की दिल आज़ारी हुई है, दिली तौर पे अफसोस का इजहार करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की वफात ने सियासी हरीफों को भी दुखी कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी एतजाज़ एहसन भी गमज़दा दिखाई दिए। उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज की सेहत से मुतालिक अपने बयान पर अफसोस का इजहार भी किया। अल्फाज से जो शरीफ खानदान की इस मामले में दिल आज़ारी हुई है उससे मैं दिली तौर पे अफसोस का इजहार करता हूँ। मुझे इंतहाई अफसोस है। एतजाज़ एहसन का मज़ीद कहना था कि उन्हें अडयाला जेल जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करनी चाहिए थी, जिसका उन्हें अफसोस रहेगा। मुझे जब कहा गया कि आप ये इसका इजहार करें, अडयाला जेल जाके ना सही, मुझे अब महसूस होता है कि कर लेना चाहिए था। इस बात का अफसोस रहेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि बेगम कुलसूम नवाज बहादुर और दिलेर खातून थीं। उन्होंने शरीफ खानदान के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। एतजाज़ एहसन का इजहार नदामत उनके इंसान दोस्त और अखलाकी जज्बे का गम्माज है। हुसैन नवाज कहते हैं कुलसूम नवाज के इंतकाल की इत्तला नवाज शरीफ को दे दी गई है। मरहूमा की मैयत की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए दिन अभी तय नहीं हुआ। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह ताला का हुक्म था और आज 11:15 बजे खालिक की हकीकी से माँ जा मिली मेरी वालिदा साहिबा। मेरी एक कौम से दरख्वास्त है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अपनी
अपनी पनाह अता फरमाए। उनकी मैयत को लाहौर भिजवाया जाएगा और इसकी तफसीलात जो हैं वो जैसे ही जो है फाइनल होंगी आपको बता दें। अभी ये तमाम मामला जो हैं ये इनका इंतज़ाम किया जा रहा है, तो जैसे जो है अपना ये सारे मामला फाइनल होते हैं मैं इंशाल्लाह हम आपको इंशाल्लाह ताला इससे मुतल्लिक़ नवाज शरीफ साहब को इतला दी गई है इस हवाले से? जी, उनको जो है इतला दी गई है। उनसे बात हुई कोई? उनको जो है इस बात की इतला कर दी गई है और गालिबन फैमिली मेम्बर्स मिले हैं वहाँ पर जाके उनको, और उनको सारी बात जो है उनको बता दी गई। मजीद खबरें होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सीपैक दौरे हाजिर में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सबसे बड़ा मंसूबा है। सीपैक में गैर मुल्की मनफी मुदाखलत से भी अच्छी तरह आगाह हैं। इन ख्यालात का इजहार चीन के सफीर लुई ज़ोमिंग ने लंदन में सीपैक के हवाले से मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में किया। लंदन से गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। सीपैक पाकिस्तान और चीनी अवाम की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए है। इन ख्यालात का इजहार चीन के सफीर बराए बरतानिया लुई ज़ोमिंग ने ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियन ग्रुप ऑन सीपैक के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में किया। I think CPEC is for the prosperity, for the better life of the peoples of both China and Pakistan. I think we believe it will improve, it provide a better life. With the success for the average Pakistan people with the success of a CPEC. लुई ज़ोमिंग का कहना था कि सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान दौरे हाजिर का सबसे बड़ा और अहम मंसूबा है और इस मंसूबे की तकमील के लिए चीन तमाम मुमकिन इक़दामात करेगा। चीनी सफीर लुई ज़ोमिंग का मजीद कहना था कि चीन सीपैक के हवाले से गैर मुल्की मनफी मुदाखलत से भी पूरी तरह आगाह है। मसला कश्मीर से मुताल्लिक बात करते हुए लुई ज़ोमिंग का कहना था कि मसला कश्मीर की हसासियत से भी अच्छी तरह आगाह है और चीन इस मसले के लिए अपना किरदार अदा करेगा। मुस्लिम काउंसिल बरतानिया ने होम ऑफिस से मुतालबा किया है कि अनाजेलिया कायद के मुबल्लिग फ्रैंकलिन ग्राहम को अमेरिका से बरतानिया आने की इजाज़त न दी जाए। काउंसिल के मुताबिक फ्रैंकलिन ग्राहम ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्लाम पर तनकीद करने वाले फ्रैंकलिन ग्राहम इस्लामोफोबिया और होमोफोबिया से मुतालिक कई बयान दे चुके। उनके रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम काउंसिल बरतानिया ने होम ऑफिस को दरख्वास्त की है, चूँकि उनकी तकारीर से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए। बरतानिया में सालाना 1 मिलियन पाउंड कमाने वालों की तादाद 19,000 तक पहुंच गई। बरतानवी रेवेन्यू एंड कस्टम्स के मुताबिक सालाना एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। इदारे के मुताबिक रवा माली साल में ऐसे करोड़पति अफराद की मजमूई तादाद 3,700 तक पहुंच गई है, जिनमें से कई अफराद गैर मुल्की हैं। इस बात के खदशात हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले ऐसे अफराद ब्रेग्जिट के नतीजे में बरतानिया छोड़कर जा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक बरतानिया में सेहत के हवाले से लोगों की तरजीहात तब्दील हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लंबी उम्र के बावजूद मर्द औसतन 16 जबकि खवातीन 19 साल मुख्तलिफ बीमारियों में गुजारते हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोगों की औसत उम्र में भी इजाफा हुआ है, ताहम उसकी निस्बत लोगों की सेहत के हालात अच्छे नहीं। अगरचे बरतानिया लोगों में तंबाकू नोशी में कमी आई है, मगर मोटापे, ज़ियाबतीस और जहनी बीमारियों में इजाफा देखने में आया है। अफ्रीकी ममालिक में सरगर्म बरतानवी फलाही इदारे के रजाकारों और स्टाफ पर अफ्रीकी बच्चों के साथ गैर अखलाकी ताल्लुकात और इंतजामी बद इंतजामी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फलाही इदारे को अफ्रीकी बच्चों को देखभाल और तरबियत के लिए सालाना लाखों पाउंड की इमदाद मिलती है। 2012 से इदारे के खिलाफ बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल की 35 शिकायत मौसूल हुई। 2012 से 2016 तक रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाले अफ्रीका जाने वाले बच्चों ने यह इंकशाफ किया है कि न सिर्फ अफ्रीकी बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए जाते, बल्कि बरतानिया से खिदमत की नीयत से जाने वाले बच्चों को भी गैर महफूज घरों में ठहराया गया। नशे में धुत ड्राइवर्स के साथ सफ़र भी कराया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फ्रांसीसी दारकूमत पेरिस में तहरीक इंसाफ यूरोप का इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान डैम की ताबीर का पैगाम घर घर पहुँचाने का अहद किया गया। राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए।
वजीर आजम इमरान खान की जानिब से डैमों की तामीर के लिए फंड्स की अपील पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस कार खैर में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस के नवाही इलाके बुबीनी में तहरीक इंसाफ यूरोप के चीफ ऑर्गेनाइजर ज़ाहिद हाशमी की ज़ेर एहतमाम इजलास हुआ। तकरीब से खताब और 92 न्यूज से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि इमरान खान और चीफ जस्टिस की अपील उनकी जात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ कश्मीरी उस डैम के बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है और पाकिस्तानी कम्यूनिटी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। ये काम बहुत अच्छा है, ये किसी भी पार्टी के हवाले से नहीं किया जाता, ये पाकिस्तान के लिए काम है। हम बसीयत ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी इसमें इंशाल्लाह हर तरह का तावन हमारा होगा। 30 दिन का पानी स्टॉक कुछ भी नहीं होता, 30 दिन की तनख्वाह कटेगी और 25 दिन खत्म हो जाती है। लिहाजा हमें भरपूर साथ देना चाहिए। हम इसमें हर तरह से अपना हिस्सा डालेंगे। डैम बनना चाहिए, हम डैम बनाने वालों के साथ हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी इंसानियत का मसला है। हैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी फ्रांस से माली कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं समझता हूँ कि हमें इस एफर्ट में इमरान खान का चीफ जस्टिस साहब का साथ देना चाहिए। खान साहब के ऊपर एहसान नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर एहसान नहीं है, ये आपके अपने बच्चों का मुस्तकबिल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये भी कहना था कि मुश्किल की हर घड़ी में समुद्र पार पाकिस्तानी अपने वतन के लिए पेश रहते हैं। उम्मीद है कि नई हुकूमत उनके मसाइल भी हल करेगी। कैमरामैन बाबर मुगल के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज, पेरिस, फ्रांस। मजीद खबरें होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जवाब ऐसा कि लाजवाब ही कर दिया। चीफ जस्टिस ने डैम फंड रेजिंग पर तनकीद करने वालों को आईना दिखा दिया। कहते हैं अपनी मदद आपके तहत काम भीख मांगना नहीं होता। कौमी जज्बे के तहत डैम्स की ताबीर के लिए काम शुरू किया है। झूठे इल्जामात लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुखालिफिन को कुछ नहीं मिला तो डैम पर तनकीद शुरू कर दी। डैम फंड पर तनकीद करने वालों को चीफ जस्टिस साकिब निसार का करारा जवाब। बोले मुखालफिन को कुछ नहीं मिला तो डैम की तामीर पर मुखालफत शुरू कर दी। अपनी मदद आपके तहत काम करना भीख मांगना नहीं। इल्जाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। कौमी जज्बे के तहत डैम्स की तामीर के लिए काम शुरू किया। तरक्याती काम करने वाले ठेकेदार ने डैम बनाने की पेशकश की। कहा डैम को असल लागत से 25% कम खर्च पर बनाऊंगा। चीफ जस्टिस ने ठेकेदार को हिसाब किताब लगाकर तहरीरी तौर पर आगाह करने की हिदायत कर दी और कहा डैम्स के लिए फंड्स कमेटी के जरिए खर्च होंगे। तमाम मेंबरान से बात करके कल कमेटी का ऐलान करेंगे। मोबाइल कार्ड से टैक्स कटौती से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत ने ताहाल कानून साजी क्यों नहीं की? जो टैक्स नेट में नहीं आए इनसे टैक्स क्यों लिया जाता है? कहा जाता है अदालत ने हुक्म इम्तनात दे रखे हैं। अदालत को बिला वजह टीवी पर बदनाम न किया जाए। टीवी पर अदालत लगाने की बजाय यहाँ आकर बताया जाए। तमाम मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर मुकर्रर करेंगे। अदालत ने FBI से अरबों रुपए टैक्स के 20 मुकदमात की लिस्ट भी तलब कर ली। क्या रियासत किसी इश्तिहारी को वापस नहीं ला सकती? सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत की मुतल्लिका इदारों को मुल्जिम की जल्द वापसी के लिए इक़दामात जारी रखने की भी हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी के हवाले से पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत को आगाह किया गया कि इसहाक डार की बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में जायदादों का खोज लगा रहे हैं। इसहाक डार की अदम पेशी से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नैब प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नैयर रिजवी ने बताया साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और इनकी अहलिया का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। इसहाक डार को वतन वापसी के लिए सफरी दस्तावेजात दी जाएंगी। बरतानिया से मुल्जिमान के तबादले के मुआहदे पर काम शुरू हो चुका। नैब प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया इसहाक डार की पाकिस्तान में जायदादें जब्त हो चुकी हैं। बरतानिया और मुत्तहिदा अरब वाली जायदादों का खोज लगा रहे हैं। पेशरफ्त के लिए अदालत से 2 से 3 रोज की मोहलत तलब कर ली। चीफ
जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया, क्या रियासत किसी इश्तिहारी को वापस नहीं ला सकती? अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने बताया, इंटरपोल के जरिए ही मुलजिम को वापस लाया जा सकता है। बरतानिया के साथ मुलजिमान के तबादले का मुआहदा नहीं। कोशिश है जल्द से जल्द इसहाक डार को वतन वापस लाया जाए। अदालत ने मफरूर इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी काबीना में तौसी कर दी गई है। 6 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया है। अली मोहम्मद महर, अली जैदी और उमर अयूब ने वफाकी वजीर हम्माद अजहर, शब्बीर अली और मुराद सईद ने वजीर मुमलिकत का हल्फ उठा लिया है। मोहम्मद मियाँ सुमरो ने वजीर मुमलिकत का ओहदा लेने से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वफाकी काबीना में तौसी, 6 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। अली मोहम्मद, अली जैदी और उमर अयूब ने वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। हम्माद अजहर, शब्बीर अली और मुराद सईद ने वजीर ममलिकत का हल्फ उठाया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वज़रा से हल्फ लिया कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। नए वज़रा के हल्फ उठाने के बाद काबीना अराकीन की मजमूई तादाद 30 हो गई। काबीना में 19 वफाकी वज़रा, 4 वज़रा ममलिकत, 4 मुशीर और 3 मुआविनीन खुसूसी भी शामिल हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद मियाँ सुमरो ने वजीर ममलिकत का ओहदा लेने से इनकार कर दिया। जरा के मुताबिक मोहम्मद मियाँ सुमरो से वफाकी वजीर बनाए जाने का वादा किया गया था। मोहम्मद मियाँ सुमरो हल्फ उठाए बगैर इस्लामाबाद से कराची रवाना हो गए। वजीर ममलिकत का ओहदा लेने से इनकार करने वाले मोहम्मद मियाँ सुमरो साबिक चेयरमैन सेनेट, कायम मकाम सदर और निगरान वजीर आजम भी रह चुके हैं। हुकूमत का वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद 8 भैंसें और 4 हेलीकॉप्टर्स भी नीलाम करने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक कहते हैं कि काबीना डिवीजन के पास मौजूद ये 4 हेलीकॉप्टर किसी के ज़ेर इस्तेमाल नहीं हैं। गाड़ियों की नीलामी के बाद होगी एक और नीलामी। वजीर आजम इमरान खान की किफायत शहरी पॉलिसी को मजीद बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम के मशीर नईमुल हक ने अपने ट्वीट में बताया कि वजीर आजम हाउस में 8 भैंसें और 4 हेलीकॉप्टर्स को नीलाम किया जाएगा। ये 8 भैंसें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी हिज़ाई जरूरियात पूरी करने के लिए रखी थी। काबीना डिवीजन के पास मौजूद 4 हेलीकॉप्टर भी किसी के ज़ेर इस्तेमाल नहीं। हुकूमत वजीर आजम हाउस के ज़ेर इस्तेमाल इजाफी गाड़ियों की नीलामी का पहले ही हुक्म दे चुकी है। BMW और मर्सिडीज बेंज समेत 33 गाड़ियां 17 सितंबर को नीलामी के लिए पेश की जाएंगी। नीलामी से हासिल रकम कौमी खजाने में जमा की जाएगी। मजीद खबरें होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान की डैम्स के लिए अपील पर दुनिया भर की तरह कनाडा में मुक़ीम पाकिस्तानी भी कार खैर में हिस्सा डालने के लिए पेश हैं। हमारे नुमाइंदे नदीम तुफैल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान ने हमें है पुकारा तो हाजिर है लहू हमारा। हम इस मौके पर अपने सब दोस्तों से रब्ता करेंगे और सबको कहेंगे कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं आज अपनी तरफ से $1000 फौरी तौर पर देता हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बंदा ये नहीं कर सकता, ये मजमूई तौर पे हमें पाकिस्तान में रहने वाले लोग और पाकिस्तान से बाहर सबको मिल के ये काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये होगा। मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ये फंड में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 नहीं इंशाल्लाह $1 लाख देने को तैयार हैं। और मैं सारे पाकिस्तानी ओवरसीज से गुजारिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा फंड दें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ चलें। हमारे नए प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया है डैम बनाने के लिए, पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को स्पेशली जो कोऑपरेशन का मुतालबा किया है वो बहुत इनकरेजिंग है अभी तक। और मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि सारे लोग इसमें अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिग अमाउंट में डोनेशंस दे रहे हैं।
बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हैं। अफगानिस्तान के मशरकी सूबा नंगरहार में हुकूमत मुखालिफ रैली पर खुदकुश हमला हो गया। 32 अफराद हलाक और 128 जख्मी हो गए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। खाना जंगी का शिकार अफगानिस्तान में अमन अधूरा ख्वाब बनकर रह गया। दहशतगर्दी का ताजा निशाना बना मशरकी सूबे नंगरहार का जिला मोमनदारा, जहां हुकूमत के खिलाफ दर्जनों अफराद एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान एक बमबार ने हुजूम के बीच जाकर खुद को उड़ा दिया। जोरदार धमाके के बाद हर सू लाशों के टुकड़े और खून बिखर गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाइयों का आगाज किया। अस्पताल में मुंतकिल किए गए 100 से ज्यादा जख्मियों में से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब तालिबान ने भी अपनी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। चारों सूबों में शदीद झड़पें जारी हैं, जिनमें सिर्फ चंद रोज के दौरान सैकड़ों शहरी, पुलिस एहलकार और फौजी मारे जा चुके हैं। सोवियत यूनियन के जवाल के बाद रूस की सबसे बड़ी जंगी मशकें, 3 लाख फौजी, 36,000 गाड़ियां, सैकड़ों लड़ाका तैयारे और बहरी बेड़े अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। चीन और मंगोलिया के फौजी दस्ते भी शामिल होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साइबेरिया के जनूबी हिस्से में रूसी तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशकों का आगाज हो गया। चीन और मंगोलिया के फौजी दस्ते भी अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए मैदान में उतर आए। वोस्टॉक 2018 नामी इन जंगी मशकों में 36,000 फौजी गाड़ियां, 1,000 तैयारे और 80 जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इन मशकों का जायजा लेंगे। हुकाम के मुताबिक इन मशकों का मकसद किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हमावक्त तैयार रहना है। इससे कबल वोस्टॉक 2014 नामी फौजी मशकों में 1,55,000 एहलकार शरीक हो चुके हैं। कैंगरुओं के देश में पाकिस्तानी खाबों की धूम। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में पाकिस्तानी खानों की 3 रोजा नुमाइश शुरू हो गई है। इस हवाले से देखेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के साहिली शहर मेलबर्न में पाकिस्तानी खानों का मेला शुरू हो गया, जिसका एहतमाम ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। 3 रोजा नुमाइश में पाकिस्तान की 8 कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जिन्होंने चावल, खजूरें, नमक, बेकरी और हर्बल अशिया समेत मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। शुरका का कहना है कि इस तरह के इवेंट्स मुल्क की पजीराई का बाइस बनते हैं। नुमाइश का मकसद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कंपनियों और उनके मुस्तकिल खरीदारों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को फरोग देना है। मॉस्को में इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर मोना अल-मंसूरी के मुलबसात पर मबनी फैशन शो मुनक्किद हुआ। रूसी मॉडल से मशरकी लिबास बेतन करके देखने वालों को दाद देने पर मजबूर कर दिया। मॉस्को से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खुमन। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सजे फैशन शो में रूसी हसीनाओं और झिलमिलाते पहनावों ने रौनकें बिखेर दी। अरब सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस फैशन शो में मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ फैशन डिजाइनर मोना अल-मंसूरी के 40 दिलफरेब मलबूसात को पेश किया गया। रैंप पर जलवे बिखेरने वालों में ओबाया समेत कई नामवर मॉडल्स शामिल थी। फैशन शो में मिस्र की मारूफ स्टार सफिया अलमारी, सुजाने, लैला शेखली, अहिना अता, एम्बेसडर अहमद अल सहती, एम्बेसडर ऑफ बहरीन समेत लबनान, ट्यूनिस, मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। अरब सोसाइटी के सदर आसिया ने फैशन डिजाइनर मोना अल-मंसूरी को खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज यूके।